तो आने वाला स्मैकडाउन का शो एक धांसू और एक कमाल का शो होने वाला, क्योंकि आज रॉ के एपिसोड के अंदर जॉन सीना ने सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया रोमन रेंस को, बल्कि उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया है कि आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर वो करने वाले हैं ट्राइबल चीफ को कन्फ्रंट। लेकिन फाइनली आ चुका है अपने स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन का रिएक्शन सामने, और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जॉन सीना के लिए कुछ स्पेशल प्लान करके रखे ट्राइबल चीफ ने आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए। साथ ही में क्या हुआ आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के एयर ऑफ होने के बाद जब बन गई हैं अपनी निकी ऐश न्यू चैंपियन। बेकी लिंच ने भी ताना मारा शार्लेट फेयर को, जब लगातार मनी इन द बैंक और रॉ के अंदर भी बेकी के हो रहे हैं चैंट। और कीथ ली जब आज रॉ के एपिसोड के अंदर अपना रिटर्निंग मैच आ गए हैं, तो इसको लेकर कीथ ली ने दिया अपना रिएक्शन और उनके क्या होने वाले हैं फ्यूचर प्लान्स, इसको लेकर कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत तेज बोल दिया मैंने, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले अपनी द मैन बेकी लिंच के साथ में, जिनकी रिटर्न के इंतजार हम लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हर शो के ऊपर जितने अभी तक हुए हैं वहां पर बेकी के हो रहे हैं चैंट, क्या वो मनी इन द बैंक का शो या फिर हो मंडे नाइट रॉक एपिसोड। इनफैक्ट आज जब रॉक एपिसोड चल रहा था वहां पर शार्लेट फ्लेयर ने एक ताना भी मारा था बेकी लिंच को, जब यहाँ पर जो ऑडियंस या फिर कह लो जो लाइव फैंस है बेकी के नारे लगा रही थी। शार्लेट फ्लेयर कह रही थी कि वो अपनी बच्ची को घर पर बैठकर दूध पिला रही है और यहाँ पर मैं WWE का जो पूरा डिवीजन है उसको कर रही हूँ डोमिनेट। तो इसके बाद जो बेकी लिंच फाइनली ताने का देती है जवाब, और उल्टा वो टॉन्ट कर डालती हैं शार्लेट फ्लेयर को, उनकी कर देती हैं बेइज्जती अपनी ट्विटर अकाउंट के थ्रू, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन के सामने। वो कहती है जरूर मैं घर बैठकर अपनी बेटी को दूध पिला रही हूँ, लेकिन अभी फिलहाल स्टिल मैं घर बैठे बैठे भी पूरे वुमेन्स डिवीजन के एकदम टॉप के ऊपर हूँ। तो भाई यहाँ पर उल्टा ही पासा पड़ गया, शार्लेट फ्लेयर बेइज्जती करना चाह रही थी लाइव फैंस के सामने अपनी बेकी लिंच की, लेकिन बेकी लिंच ने एकदम तगड़े वे में रिस्पॉन्स दिया इस चीज का, और लगे ऐसा रहा कि काफी जल्दी उनकी रिटर्न होने वाली। लेकिन मेरे हिसाब से आज जब निकी ऐश चैंपियन बन चुकी हैं तो चीजें और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी कि कब बेकी लिंच की वापसी होगी। ये बात तो कंफर्म है बेकी लिंच पूरे तरीके से फिट एंड फाइन है, लेकिन कब WWE उनको फाइनली टेलीविजन के ऊपर बुलाती ये चीज देखने लायक रहेगी। अभी फिलहाल चांसेस काफी ज्यादा, क्योंकि हर हफ्ते जो लाइव फैंस है वो बेकी की डिमांड कर रहे हैं, और जब बेकी की डिमांड हो रही है बेकी पूरी तरीके से रेडी है, तो शायद WWE इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है अपने लिमिटलेस कीथ ली के बारे में, जिनकी फाइनली हो चुकी है आज रॉ के एपिसोड के अंदर वापसी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश था कीथ ली के थीम सॉन्ग को सुनने के बाद कि भाई कीथ ली अपने वापस आ गए हैं, और अब होगी ऐसी तैसी बॉबी लैशली की। लेकिन एक टफ कंपटीशन के बाद, एक अच्छे मैच के बाद हमें बॉबी लैशली कीथ ली को भी हराते हुए नजर आते हैं। और फिर काफी सारे लोगों का ये डाउट था कि भाई कीथ ली को WWE ने यहाँ पर क्यों हरवा दिया। ऐसा तो नहीं कि कीथ ली का बेकार यूज होने वाला उनके रिटर्न के बाद। तो इसको लेकर जो अपडेट्स आई हैं सामने वो ये फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से। फाइटफुल सिलेक्ट ये मानना है कि WWE कीथ ली को अच्छे तरीके से यूज करेगी, और वो समर स्लैम के अंदर में भी एक मिड कार्ड टाइटल मैच में इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। रियल रीजन जो था आज कीथ ली बॉबी लैशली से इसलिए हार गई क्योंकि WWE बुक करना चाह रही थी बॉबी लैशली को गोल्डबर्ग के अगेंस्ट एक अच्छे मैच के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो WWE बॉबी लैशली को बहुत ज्यादा डोमिनेट दिखा रही है। इनफैक्ट आप देखोगे इस मैच के एंडिंग के अंदर बॉबी लैशली के कान की तरफ से खून भी निकलने लग गया था, और आपने देखी थी उनके मनी इन द बैंक की परफॉर्मेंस जहां पर उन्होंने चीथड़े उड़ा के रख दिए थे कोफी किंगस्टन के। तो भाई उस हिसाब से यहाँ पर बॉबी लैशली के अगेंस्ट कीथ ली को काफी अच्छा बुक किया गया है। अब अगर WWE यहाँ पर कीथ ली की विक्ट्री करवा दी थी तो गोल्डबर्ग की रिटर्न का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भाई ये कंटेंडर्स मैच था, यानी कि अगर कीथ ली हराते लैशली को तो वो जाते WWE चैंपियनशिप की तरफ। अभी फिलहाल WWE कीथ ली को टाइटल पिक्चर में नहीं डालना चाहती, यही वो रीजन है कि आज एक अच्छे मैच के बाद हमें कीथ ली अपना रिटर्निंग मैच हारते हुए नजर आए। लेकिन यस, इसका मतलब ये नहीं है कि कीथ ली का WWE के अंदर बेकार यूज होगा। वैसे मजा आने वाला है। देखो अभी फिलहाल जो शेमस हैं उनका हम्बर्टो के साथ पूरे तरीके से फ्यूड खत्म हो चुका है। डेमियन प्रीस्ट जरूर लाइन के अंदर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कीथ ली आने वाले हैं यूएस टाइटल पिक्चर की तरफ। आपको याद होगा लास्ट टाइम उनका एक यूएस टाइटल मैच ही कंफर्म था एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस मैच के अंदर कंपीट नहीं कर पाए थे। तो शायद इससे एक मौका मिल सकता है बहुत आसानी से कीथ ली को उस यूएस टाइटल पिक्चर की तरफ। साथ ही ने कीथ ली ने अपना रिएक्शन भी दिया है अपने रॉकी एक अच्छे रिटर्न के बाद, जब फैंस का उन्हें एकदम तगड़ा सा और अनबिलीवेबल सपोर्ट मिला। ट्विटर अकाउंट के थ्रू उन्होंने दिया अपने रिएक्शन, स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। कीथ ली यहाँ पर कहते थैंक यू डैरेस, तुमने मुझे बहुत तुरंत भाई गूज बम से अंदर दिलवा दी जब मैंने वापसी की आज रॉ के अंदर, और इस चीज को तुम लोग चालू रखना, क्योंकि उसके बाद बंदों के पास कोई और चॉइस बचेगी नहीं, बल्कि उन्हें मुझे देखना और सुनना पड़ेगा। तो कीथ ली ने भाई पूरे तरीके से कंफर्म कर दिया, उनकी रिटर्न हो चुकी है। पूरे तगड़े मूड में एक बार फिर से कीथ ली वापस आए, और सही में आज का रॉक एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था। बाकी
अगर आपने रॉ नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, आपने जिंदगी के अंदर देखा क्या? आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अभी जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो आज के धांसू कमाल के और एक अनबिलीवेबल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है अपने करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन निकी ऐश के बारे में, जिन्होंने आज किया अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस कैश इन और वो बन गई न्यू चैंपियन। क्राउड बहुत क्रेजी हो गया था यहाँ पर, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई निकी क्रॉस न्यू चैंपियन बन गई। लेकिन होता क्या है, जब शो हमें एयर ऑफ होता हुआ नजर आता है तो WWE एक वीडियो शेयर करती है जहां पर निकी क्रॉस लाइव फैंस के साथ में जाकर उसके बीच में जाकर हमें सेलिब्रेशन करते हुए नजर आती है। जो कुछ फोटोज है उस वीडियो की आप लोग देख पा रहे होगे, निकी क्रॉस यहाँ पर पूरी ऑडियंस के अंदर इधर उधर जाकर घूमती है, सबके साथ सेलिब्रेट करती हैं और शार्लेट फेयर एक कोने में बैठी होती हैं और बेहोश पड़ी होती हैं। और निकी क्रॉस जब लाइव फैंस के बीच में जाती है तो भाई लाइव फैंस का तगड़ा उन्हें सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट एक छोटी सी बच्ची होती है जिसके पास होती है रॉ वुमेन्स टाइटल, निकी क्रॉस खुद उसके पास जाते हैं और उसके साथ जाकर हमें फोटो खिंचवाते हुए नजर आते। पूरे लाइव फैंस में वो इधर उधर घूमती हैं, फैंस काफी तगड़ा चीयर अप देते हैं और कुछ इस तरीके से मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हमें पूरे तरीके से क्लोज होता हुआ नजर आता है। जब हमें निकी क्रॉस लाइव फैंस के बीच में सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है, फाइनली वो रिंग के अंदर आती हैं और वो काफी ज्यादा अपनी टाइटल को देख के होती है इमोशनल, लेकिन अपने सुपर हीरो वाले कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए निकी क्रॉस जाती है एंट्रेंस रैप के ऊपर, इधर उधर कूदती है। अचानक पीछे से रेफरी आते हैं और फिर उन्हें याद आता है अरे भैया मैंने हाथ तो उठाया नहीं यार, मेरी फोटो भी खींच लो। ये रे भैया निकी क्रॉस है अपनी चैंपियन। साथ ही में जब WWE इस वीडियो को डालती है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही अपनी निकी ऐश की कैश इन वाली वीडियो ने 1.1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिए और बाकी जितनी भी रॉ की वीडियोस हैं उसके ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स कह लो, फैंस का सपोर्ट कह लो, नहीं दिखाया किसी ने भी। लेकिन हाँ भाई इसका मतलब ये कि जो अपनी ऑलमोस्ट सुपर हीरो है, सुपर वुमेन है निकी ऐश, उनको फैंस की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सीरियसली मैं बताऊं मैं काफी ज्यादा खुश हूँ निकी ऐश के न्यू चैंपियन बनने के बाद। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन, जब फैंस क्रेजी सपोर्ट दिखा रहे हैं निकी ऐश की इस रॉ वुमेन्स टाइटल विक्ट्री को, क्या आपके हिसाब से वो डिजर्विंग है या फिर नहीं? मेरे हिसाब से डेफिनेटली हेल या निकी क्रॉस इज डिजर्विंग दैट। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ एंड इट्स अबाउट सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जिन्होंने फाइनली आज रॉ के एपिसोड के अंदर सभी डाउट्स को मार दिए गोली, AK-47 नहीं शॉटगन कह लो। और उसके बाद उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि समर स्लैम को वो करने वाले मेन इवेंट, वो चैलेंज करने वाले रोमन रेंस को और उनका और रोमन रेंस का मैच होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। फिर WWE एक प्रोमो वीडियो भी ऑन करती है जहां पर इस बात को कंफर्म करती है कि आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर जॉन सीना आएंगे और वो करने वाले हैं कन्फ्रंट रोमन रेंस को। जब रॉ के एपिसोड में उन्होंने चैलेंज कर दिया ट्राइबल चीफ को, तो इसको लेकर होता क्या, जो यूएसए नेटवर्क वाले हैं यानी कि जो होस्ट कह सकते हो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के, वो हमें अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू एक ट्वीट करते हुए नजर आते हैं पॉल हेमन को स्पेशली मेंशन करके। वो कहते हैं हम जानते हैं पॉल हेमन कि आप फ्राइडेज को यानी कि स्मैकडाउन में काम करते हो, लेकिन फिर भी आपके कुछ शब्द यानी कि आपके कुछ कमेंट जॉन सीना के इस पूरे चैलेंज को लेकर। तो यहाँ पर पॉल हेमन तुरंत देते रिप्लाई, वो कहते हैं मैं हूँ स्पेशल काउंसिल अपनी ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस का, और मैं हम दोनों की बिहाफ से यूएसए नेटवर्क वालों तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ इस फ्राइडे के लिए, जहां पर तुम आओगे और मेरा और रोमन रेंस का पर्सपेक्टिव जान पाओगे जॉन सीना उन एक्शन वर्ड्स को लेकर जो कि उन्होंने कहे हैं आज रॉ के एपिसोड के अंदर। बाकी हाँ शायद एक और इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो मे भी जहां तक मुझे लगता है जॉन सीना आने वाले हैं या फिर जो रोमन रेंस है वो हमें शो की ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, फिर जॉन सीना आएंगे उनको कन्फ्रंट करेंगे और एक प्रोमो की लड़ाई होने वाले, एक प्रोमो वॉर होने वाले दोनों के बीच में। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जॉन सीना रोमन रेंस नो मर्सी शो के अंदर आमने सामने आए थे, उससे पहले रॉ के अंदर एक प्रोमो सेगमेंट हुआ था जहां पर रोमन रेंस माइक के ऊपर बेहतर जरूर थे, लेकिन भाई फिर भी जॉन सीना ने एक तरह की धज्जियां उड़ा के रख दी थी प्रोमो के अंदर। आपको पता है जॉन सीना की माइक स्किल्स कितनी ज्यादा लेजेंडरी हैं, तो सही में मजा आने वाला है जब हील रोमन आएगा जॉन सीना के सामने। इस प्रोमो वॉर को देखने में सही में मजा आने वाला। बाकी परहैप्स मोर का मतलब ये हो सकता है कि हो जाए एक ब्रॉल, हो जाए धमाकेदार एक्शन, और स्मैकडाउन का आने वाला एपिसोड भी एक धांसू शो होगा, एक कमाल का शो होगा और मजा आएगा जब जॉन सीना और रोमन रेंस आने वाले हैं आमने सामने। आपके हिसाब से अगर इन दोनों का एक प्रोमो वॉर होता है स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर तो उसे कौन जीतने वाला है? क्योंकि लास्ट टाइम जब दोनों आमने सामने आए थे प्रोमो वॉर के अंदर तो जॉन सीना उसे सिंगल हैंडेडली जीत कर ले गए थे। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। स्मैकडाउन के शो के अंदर आने वाला मजा, साथ ही में अगर आप लोग एक्साइटेड हो स्मैकडाउन के शो के लिए तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आगे भी कुछ ऐसी आपको कमाल की अपडेट चैनल पर जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।